लानत है, डूब मरो कहीं जाके। अरे लड़ना है तो सामने से आमने की लड़ाई लड़ो ना, हम भी देखें कितने बड़े बाहुबली हो। अगर आप ग्राउंड पे लड़ो ना, किसने मना किया है? ये फर्जी षड्यंत्र करना, किसी की पत्नी के खिलाफ शिकायत देना, ये शोभा नहीं देता, खासतौर पे मर्दों को शोभा नहीं देता। अगर आप इतने बड़े बाहुबली हो तो मुझसे टकराओ, आमने सामने की लड़ाई, मैं भी देखता हूँ कितने बड़े बाहुबली हो। मैंने कानूनी नोटिस भेज दिया है, 1 दिन का समय दिया है पोस्टर बैनर उतारने का। अगर नहीं समझ में आती तो 7 दिन बाद मैं माननीय न्यायालय में इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा, ये तय है। पत्नी की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जीडी एंट्री पुलिस लाइन की, पुलिस ने जांच की इस प्रकरण की पूरी। जिन लोगों के फोटो लगाए गए हैं, क्योंकि मैं तो ये नहीं जानता कि उनके पीछे कौन है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कोई तथाकथित बाहुबली है जो अपने को बाहुबली समझता है। बाहुबली तो पता नहीं कितना बड़ा होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे तो कहीं बाहुबली दिखा नहीं अभी तक। हमारे साथ पत्रकार उमेश कुमार जी हैं जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं पत्रकारों की, लेकिन अब पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी शायद इसमें होने लगी है, जिस पे खुलकर अब फेसबुक पोस्ट भी आपने लिखा सुबह। तो सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यहाँ पर रखी थी, उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। गत दिनों आपने हाईवेज पर सब जगहों पर कुछ पोस्टर देखे होंगे कि उमेश कुमार बलात्कार का अपराधी पुलिस जेल ले जाते हुए। ये इन लोगों ने षड्यंत्र करके मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया है। मैंने इन सब लोगों को, क्योंकि मैं कभी किसी भी बलात्कार के मामले में दोषी नहीं पाया गया, मुझे किसी भी कोर्ट से कभी कोई जेल नहीं भेजा गया, किसी पुलिस ने जेल नहीं भेजा, मेरे खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने इस तरीके की साजिश रची। जिस मामले की ये बात कर रहे हैं उस मामले में तो उन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर लगी थी, आपको भी जानकारी होगी। साजिश में जेल भेजे गए थे 6 महीने पति पत्नी। उस मामले के पोस्टर लगाकर मुझे बदनाम करना, मेरे खिलाफ षड्यंत्र करना, ये एक कॉन्स्पिरेसी है, एक षड्यंत्र है। और जिन लोगों के फ़ोटो लगाए गए हैं, क्योंकि मैं तो ये नहीं जानता कि उनके पीछे कौन है, लेकिन सब लोग कहते हैं कि कोई तथाकथित बाहुबली है जो अपने को बाहुबली समझता है। बाहुबली तो पता नहीं कितना बड़ा होगा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे तो कहीं बाहुबली दिखा नहीं अभी तक। लेकिन क्या है कि गरीब और मजलूम लोगों को तो बाहुबली दिखता है। वो इस षड्यंत्र के पीछे हैं और उन्होंने इन लोगों के फ़ोटो लगाकर मेरे फर्जी पोस्टर बैनर लगाए। इसके खिलाफ मैंने कानूनी जंग छेड़ी है। मैंने सबको कल माननीय न्यायालय में प्रस्थान करने के लिए, उससे पहले एक प्रोसीडिंग होती है कि हमको 7 दिन का या 10 दिन का नोटिस देना होता है। मैंने कानूनी नोटिस भेज दिया है, 1 दिन का समय दिया है पोस्टर बैनर उतारने का। अगर नहीं समझ में आती तो 7 दिन बाद मैं माननीय न्यायालय में इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का केस फाइल करूंगा, ये तय है। ठीक, आपकी तरफ से केस अब फाइल किया जाएगा जो ये पोस्टर्स लगे हैं। एक फेसबुक पोस्ट भी आपने लिखा है आज सुबह सुबह, तो उसके बारे में बताएं कि वो क्या है और पूरा मामला क्या था। मैं 12 नवंबर को दाबकी गांव गया था। 12 नवंबर को दाबकी गांव से आते हुए मैंने एक वीडियो भी डाला था, आपने देखा हो, जब मैंने कहा था कि मेरा विरोध कर रहा है एक व्यक्ति हाथ दूर खड़ा होकर सड़क पे। मतलब हम निकल गए, वो वीडियो में दिख रहा है कि एक आदमी चैंपियन जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। वही आदमी जाके थाने में कंप्लेंट देता है कि साहब मैं गरीब मजलूम आदमी, मैं बाहर निकला तो हूटर बजाता हुआ एक काफिला जा रहा था, अचानक से वो रुके, 2 पुलिस वाले उतर के आए, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और उल्टी सीधी गालियां दी। बाद में मैंने पता लगाया तो पता लगा ये काफिला उमेश शर्मा का था। फिर पता लगा तो पत्नी के गनर थे। इन गनर को हटा लिया जाए, लोगों को दहशत का माहौल बना रहे हैं। 12 तारीख को मेरे पत्नी की सुरक्षा में जो सुरक्षाकर्मी हैं वो जीडी एंट्री पुलिस लाइन की, पुलिस ने जांच की इस प्रकरण की पूरी, क्योंकि मैंने ही कहा कि भाई पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई भी मामला आया है मेरे खिलाफ आए या किसी के भी, तो दोनों सुरक्षाकर्मी उस दिन पुलिस लाइन में थे। उनकी जीडी एंट्री जो होती है, बाकायदा अमल दरामद, उसको ना आप छेड़ सकते ना मैं छेड़ सकता। और मेरी पत्नी की मोबाइल लोकेशन भी उस दिन वहाँ थी। जब मेरी पत्नी मौके पे नहीं थी तो मेरे पत्नी के सुरक्षा कर्मियों ने कैसे मारपीट की। तो इस तरीके के फर्जी मुकदमे, फर्जी शिकायतें देकर ही अपना बाहुबल दिखाना चाहते हैं। लानत है, डूब मरो कहीं जाके। अरे लड़ना है तो सामने से आमने की लड़ाई लड़ो ना, हम भी देखें कितने बड़े बाहुबली हो। अगर आप ग्राउंड पे लड़ो ना, किसने मना किया है? ये फर्जी षड्यंत्र करना, किसी की पत्नी के खिलाफ शिकायत देना, ये शोभा नहीं देता, खासतौर पे मर्दों को शोभा नहीं देता। अगर आप इतने बड़े बाहुबली हो तो मुझसे टकराओ, आमने सामने की लड़ाई, मैं भी देखता हूँ कितने बड़े बाहुबली हो। ठीक, पिछली बार हम लोग मिले थे, आपने एक कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, उसमें कई लोग आपके पास फ़ोन भी आए थे, माफ़ी भी कई लोगों ने मांगी थी। तो इस तरह के अगर फ़ोन कॉल्स इस बार आते हैं तो किस तरह का स्टेप आपका रहेगा? फ़ोन कॉल नहीं, अपना लिखित में मुझे बयान भेजें, हम लिखित में माफ़ी मांगें, वीडियो भेजें। जिन लोगों ने मुझे लिखित में बयान माफ़ी मांगी थी, वीडियो दिए थे, उनको हमने किसी को नोटिस नहीं भेजा। तो अब नोटिस भेजे जाएंगे, और जिन लोगों ने ये स्टेप लिए हैं, जिन लोगों ने कार्रवाई की है उनके खिलाफ, क्योंकि आप जब किसी चौराहे से गुजरें
और उस चौराहे पे आपका फ़ोटो लगा हो, लिखा हो कि बलात्कार के आरोप में पुलिस जेल ले जाते हुए, तो मेरी जगह रख के एक बार सोचिए कि कितनी पीड़ा मन में होती होगी। लेकिन क्या है, हम तो संघर्ष करके अपने जीवन में यहाँ तक आए हैं, हमने बहुत पीड़ाएं देखी हैं। हमने तो ऐसा भी पल देखा है कि जब हमारे सामने हमारे बच्चे के नाक से खून बह रहा था और हम चुप हमें रहना था क्योंकि चारों तरफ से पुलिस घेरे हुई थी। हमने तो वो पल भी देखे हैं। हमने तो इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैसे कैसे क्षणों से, कैसे कैसे मौक़ों से मैं गुजरा हूँ। किसी दिन आप लोगों से शेयर करूँगा तो आप लोगों की रूह कांप जाएगी। तो हमने तो बहुत कुछ देखा है, इसलिए इन सब छोटी छोटी, आपने देखा होगा मैंने हंस के टाल दिया था। क्या फ़र्क पड़ता है यार, आजकल क्या है, झूठ के पाँव नहीं होते और ज़्यादा लंबे समय झूठ चलता नहीं है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, ऐसे नहीं बोला जाता है, बहुत पुरानी कहावत है। तो इसलिए जो फर्जी परपंच कर रहे हैं करते रहे, मेरी सच पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। लड़ाई जो है वो लंबी चलेगी भाई, और स्टेप अब लिया जाएगा, उन लोगों को नोटिस भेजने का काम यहाँ पर किया जाएगा, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। देखते हैं कानपुर में और क्या होगा। तब तक बने रहिए आप न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।